ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा हम बच्चों को कि बच्चे देखो, आज फिर गीत आया, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकते थे। कल भी ये गीत था, आज पुनः ये गीत रिपीट हुआ क्योंकि नशा चाहिए ना, ये बहुत नशे वाला गीत है। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन को तकते थे। आज बाबा वो आ गए हैं हम बच्चों को पढ़ाने, हम बच्चों को मिलने, गाइड करने, लिबरेट करने। तो कितना ना नशा रहना चाहिए सारा दिन। जैसे किसी को प्रमोशन मिलती है ना, वो कहता है आखिर वो दिन आया आज जो मैं जिसको दिन को तकता था आज मेरे को मिल गया वो पद। ऐसे ही हमें भी भगवान की इतनी इच्छा थी कि आखिर वह मिल गया। फिर आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे आत्मा ही वास्तव में, देखो बच्चे, आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कार ले जाती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा शरीर को देख सकती है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकता क्योंकि आत्मा चैतन्य है। कितनी गहरी बात रियलाइजेशन की है, इसमें आत्मिक स्थिति कितनी अच्छी बन जाएगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कितनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पार्ट बजाती रहती, जो पार्ट मिला है बजाती रहती है। तो आत्म चिंतन इसको कहते हैं, आत्मा के बारे सोचते रहना आत्म चिंतन। फिर बाबा ने आज बाबा के भी टाइटल आए, बच्चे मैं आता हूं तो सब आत्माओं को लिबरेट करने, तुम्हें लिबरेट करके फिर तुम्हें ले जाता हूं उस नई दुनिया में। बाबा ने कहा देखो मैं कौन हूँ, मुझे कहते हैं दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को भी मेरे समान दुख हरता सुख करता बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को कभी भी कितना सुंदर बाबा ने बताया कि विशेष बाबा ने एक बात कही कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। अच्छा, ये ब्रह्मा बाबा है, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ये है साकार बाबा, और मैं हूँ तुम्हारा निराकार बाबा। सब आत्माएं भाई भाई हैं और मैं सबका परम पिता परमात्मा सबका पिता हूँ। फिर बाबा ने कहा 84 जन्म कैसे लेते हो, अब तुम्हारी बुद्धि में आ चुका है। लेते लेते लास्ट में आके 84 जन्म पतित बन गए हो। अब फिर मैं आके तुम्हें कहता हूँ कि इस चक्र को बुद्धि में रखो तो बच्चे तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने सर्विस की पॉइंट कितनी अच्छी कही कि बच्चे तुम औरों को आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी और फिर उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चे सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना, तो तुम बच्चों को ये बाप समान दुख हरता सुख करता बन के सेवा करनी है। फिर आज बाबा ने कहा सारे रावण की जेल में, रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं पर वो जलता नहीं है क्योंकि सबके अंदर ये विकार भरे पड़े हैं ना। विकार अंदर खत्म नहीं हुए तो बाहर के रावण को कैसे जलाना बंद करें। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ये रावण है, तुम्हारा दुश्मन ये रावण है, इसको खत्म करना है। फिर बाबा ने कहा बाप की मत पर पूरा चलना है, बाप की मत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। देखो बच्चे, बाबा है सबसे ऊपर, माला होती है ना, फिर है मेरुदाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर तुम सब बच्चे। तो ब्रह्मा सरस्वती और तुम सब ब्राह्मणों के बाबा ने कहा सहयोग से मैं विश्व का कल्याण करता हूँ। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को अब देखो एक रुद्र माला गाई जाती है, वो सब आत्माओं की माला है, सारे विश्व की आत्माएं रुद्र माला के तो बच्चे के मणके हैं, लेकिन फिर विष्णु की माला में कोई कोई सेलेक्ट होके जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर विष्णु तुम आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम मेरे पास चले आएंगे और फिर मेरे गले की माला में आ जाएंगे और फिर मेरे गले की माला से विष्णु की माला में चले जाएंगे। कितना सुंदर बाबा ने आज हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा पवित्रता तो है सबसे मुख्य, बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है।
पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जाएंगे। पवित्र बन के औरों को भी पवित्र बनाना है। पवित्रता है सबसे मुख्य। बिना पवित्र बने कोई भी मुक्ति धाम जा नहीं सकता। फिर आज भारत भूमि की बहुत महिमा की। बाबा ने कहा भारत है सबसे नंबर 1 भूमि, पवित्र भूमि, भगवान की अवतरण भूमि और सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ। बाकी दुनिया तो बच्चे सब ये देखना खलास होनी है, तो देखना कोई टाइम आएगा सब भारत आने की कोशिश करेंगे। 50-60 लाख रुपया भी देंगे तो भी नहीं आ पाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे और विनाश हो जाएगा। इसलिए किसी को भी अपने बच्चों को जो 4 महीना ऑस्ट्रेलिया भेजूं, अमेरिका भेजूं, कनाडा भेजूं, चाइना भेजूं, तो भाई भारत भूमि सबसे अच्छा है, वहाँ से आना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ट्रम्प बार बार के वहाँ हथकड़ियाँ पहना के भारत जो इलीगल रह रहे हैं सबको भेज रहा है वापस, कनाडा भी भेज रहा है। तो इसलिए बाद में फिर बहुत चाहेंगे हम भारत आए, बाबा ने कहा नहीं आ पाएंगे। सबसे सेफ आगे चल के भारत ही बनने वाला है। जबकि भारत में भी सिविल वार, प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन ये जो एटॉमिक पावर, ये विश्व युद्ध में सारा विश्व बाबा ने कहा उसमें इन्वॉल्व होगा, तो भारत भूमि के प्रति सबका रिगार्ड आ जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम्हारी कट उतरती जाएगी। तुम श्रेष्ठ बनेंगे तो तुम याद से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, और तुम तमो प्रधान से बाप की याद से आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कहते रहते हैं वो फला मुक्ति में गया, फला मुक्ति में गया। सब मुक्ति धाम तो कोई जा ना सके बच्चे, मुक्ति धाम में बाबा लेके जाते हैं सबको। अब तुम सब मुक्ति धाम से आए हुए हो, तुम्हें बाबा वापस ले जाने के लिए आया है। हमारा है वो स्वीट साइलेंस होम, उस घर में हम रहते थे। महाभारत लड़ाई जो है वो बाबा ने कहा इस वक्त लगी की लगी, बहुत जबरदस्त लड़ाई होनी है। इस सब कुछ खलास हो जाना है, फिर आगे नई दुनिया आएगी तो उसमें कितने अच्छे संस्कार ले जाएंगे। देवी देवताओं की दुनिया, वहाँ देवी देवताओं का राज्य होगा, हीरे ज्वारातों के तुम्हारे महल होंगे। बाबा ने कहा कितने सुंदर वहाँ की वॉइसलेस बच्चे भी वहाँ योग बल से पैदा होंगे। वहाँ ना देह अभिमान होगा, ना काम होगा, ना क्रोध होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी सुंदर दुनिया का निर्माण बाबा करने के लिए आया है। बाबा ने कहा वहाँ रावण जलाते ही नहीं। सतयुग में बाबा ने ये भी वर्णन कर दिया, बच्चे कैपिटल होगी तो सतयुग में कौन सी होगी? दिल्ली होगी, दिल्ली कैपिटल होगी। इसलिए बच्चे उस सतयुगी दुनिया की अब बच्चों को खूब तैयारी करनी है, अच्छा पुरुषार्थ करना है, तब उस पुरुषार्थ करके उस दुनिया में जा पाएंगे। आज की मुरली में वरदान था, वरदान बाबा ने कहा कि बच्चे कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव के द्वारा क्या करेंगे? विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, सदा कल्याण की वृत्ति रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाद् भवेत्। सभी सुखी हों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव, सबके प्रति शुभ चिंतक की भाव हो। तो फिर क्या होगा? उससे बाबा ने कहा उससे विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। इसलिए संतुष्ट मणि बन क्या करो? खुद भी सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार, ये सबसे बड़ा श्रृंगार है। संतुष्ट मणि बन, खुद भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट करना है। ये एक सबसे बड़ी चीज है, उसको जीवन में धारण करेंगे तो महान बन जाएंगे। संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है। संतुष्ट रहेंगे तो सदा प्रसन्न रहें। फिर बाबा ने नेक्स्ट कहा कितना अच्छा कि बच्चे अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा एकता विश्वास के द्वारा सफलता को प्राप्त करो। ये अव्यक्त इशारा इस मास का चल रहा है, तो बाबा ने इसमें कहा कि बच्चे देखो एकता विश्वास की विशेषता दो, सबकी विशेषता देखो, विशेषता चिंतन करो, कभी किसी की कमी ना देखो, ना कमी वर्णन करो, ना कुछ। तो फिर उससे क्या होगा? वो भिन्नता खत्म हो जाएगी और आपकी एकता का प्रभाव सारी दुनिया में पड़ेगा।
इसलिए एकता और विश्वास के द्वारा ही वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।